हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक बढ़िया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका नाम है डिफरेंशिएशन। मैं आप लोगों को डिफरेंशियल के डिफरेंट मेथड्स इस क्लास में सिखाऊंगा। और 11th क्लास में स्टार्ट करते हैं हम इसको बेसिक। आज मैं बेसिक डिफरेंशियल ही बता रहा हूँ और 12th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो प्यारे बच्चों, आर यू रेडी? क्या आपको मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम जो डिफरेंशियल के मेथड्स रिपीट करेंगे, पहले मैं आपको 11th क्लास के सारे पैटर्न बताऊंगा जिसमें हम बेसिक सीखेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको 12th क्लास के ले जाऊंगा। ठीक है, तो डिफरेंशियल शुरू करने जा रहे हैं। चलिए डिफरेंशियल को हम शुरू करते हैं। वैसे हमें डिफरेंशियल में क्या क्या पढ़ना है, पहले तो इसको देख लें। सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। ये 11th क्लास का टॉपिक है। 11th क्लास में हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से डिफरेंशियल सीखते हैं, तो इसको मैं जरूर नहीं बताऊंगा अभी। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं बाद में इसको जरूर सिखा दूंगा। ठीक है, बेसिक फार्मूला जो डिफरेंशियल के आपने लर्न कर रखे हैं उनका यूज करने वाले हैं। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसके अंदर हम डिफरेंशियल को प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड, मतलब प्रोडक्ट रूल है, डिवाइड रूल है। फिर इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट सीखेंगे चेन रूल। जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कहता हूं कि डिफरेंशियल में आगे जितने भी डिफरेंशियल पढ़ेंगे उसमें ये चेन रूल बहुत कंपलसरी है। सिमिलरली पैरामेट्रिक, इम्प्लिसिट, लॉगरिथमिक, सब्स्टिट्यूशन और हायर, ये पूरा डेरिवेटिव है जो हमें 12th क्लास में पढ़ना है। चलिए, सम एंड डिफरेंस रूल है ना। सम एंड डिफरेंस रूल ये होता है कि जितने भी फंक्शन प्लस या माइनस के साथ कनेक्टेड रहते हैं उनका अलग अलग डिफरेंशियल हो जाता है। मतलब जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dx फाइंड आउट करेंगे, तो इसका मतलब है इसका डिफरेंशिएशन प्लस या माइनस जो भी साइन लगा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, सेकंड वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, या इस तरह से जितने भी फंक्शन कनेक्टेड हैं प्लस माइनस के साथ उनका डिफरेंशिएशन। तो ये प्लस या माइनस का जो रूल है, कोई बेसिक वैसा रूल नहीं है। आप तो बस इतना समझिए कि भाई डिफरेंशियल का मतलब है अलग अलग सबका डिफरेंशियल हो जाएगा। आप कहें तो मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं, उससे आपको मेरी बात समझ में ज़्यादा बेहतर आएगी। बोर्ड पर एक एग्जांपल है। क्या लिखा हुआ है कि मान लो इसका डिफरेंशियल करना है, y = sin x और e⁻x। देखिए, दो अलग अलग फंक्शन है। sin x एक अलग फंक्शन है, e⁻ एक अलग फंक्शन है। दोनों कनेक्ट कैसे हैं? प्लस से। तो नथिंग है, बड़ा सिंपल, जो आपने फॉर्मूले लर्न किए ना उसी के बेस पर सबसे फर्स्ट लाइन में लिख दीजिएगा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। करना कुछ नहीं है, और आप जानते हैं d/dx, दिस इज द साइन ऑफ द डिफरेंशियल। तो आप d/dx, जो डिफरेंशियल का साइन है, सिंबल है, जिसका मतलब होता है डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, वो आप लगा दीजिए। आपने फॉर्मूला लर्न किया है, क्या है कि भाई sin x का डिफरेंशियल क्या होता है? cos x। और e⁻x का क्या होता है? e⁻x। बीच में क्या है? प्लस। तो प्लस, तो प्लस या माइनस कोई स्पेशल रूल नहीं है बच्चे। इसमें तो ये है कि अलग अलग सबका डिफरेंशियल हो जाएगा। बीच में अगर माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए, प्लस लगा है तो प्लस लगा दीजिए। मुझे नहीं लगता इस पर बहुत चर्चा करनी चाहिए, है कि नहीं? हाँ, ऐसे ही अपन ये क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। मैं आपको सीधे प्रोडक्ट रूल को ले जाता हूँ, वहां से क्वेश्चन कराऊंगा। राइट, प्लस या माइनस पर मैं ज्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं कराए हैं, आप सबको फॉर्मूले याद हो गए हैं, आप सबने इसका यूज कर लिया, तो बेसिक कर लेना बेटा। अब आते हैं प्रोडक्ट रूल पर। यहां से डिफरेंस, ये भी 11th क्लास के टॉपिक है। हाँ, प्रोडक्ट रूल। सपोज करो कि दो फंक्शन है u और v, दोनों इनटू में लिखे हुए हैं और इनका करना है डिफरेंशियल। आपको डिफरेंशियल। तो प्यारे बच्चों, क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन वैसे के वैसे डिफरेंशियल कर दीजिए सेकंड फंक्शन का, प्लस नाउ सेकंड फंक्शन वैसे के वैसे डिफरेंशियल कर लीजिएगा फर्स्ट फंक्शन का। ओवरऑल मिला के कह सकते हैं एक एक करके डिफरेंशियल हो जाएगा।
एग्जाम्पल समझ लो, उससे समझ में आएगा। जैसे y इक्वल टू लिखा है x की पावर 7 इंटू लॉग x की पावर 7 इंटू में लिखा है लॉग x। प्यारे बच्चों, एक फंक्शन ये हो गया, एक फंक्शन ये हो गया, एक हो गया u और एक, ये जो फॉर्मूला मैंने लिख रखा है यही इसमें इस्तेमाल हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला, राइट। आपने क्या किया भाई, dy/dx। आप जरा स्टेप्स पर फोकस करिए। फर्स्ट स्टेप में हम कोई डेरिवेटिव या डिफरेंशियल नहीं करेंगे, सिंपल जो d/dx डिफरेंशियल का साइन है बस वो लगा देंगे। अब आपके लिए ये बन गया u और ये बन गया v, और इस फॉर्मूले की तरह अरेंज कर दीजिए। क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन वैसे के वैसे रहेगा, डिफरेंशियल हो जाएगा log x का। अब log x वैसे के वैसे रहेगा और डिफरेंशियल हो जाएगा x की पावर 7 का। दिस इज u इंटू v, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या है, बोले कुछ भी नहीं, एक एक करके डिफरेंशियल होता है सेपरेट। अब देखिए x की पावर 7 वैसे के वैसे, आपने फॉर्मूला लर्न किया है log x का, क्या होता है 1/x। ऐसे ही यहाँ log x वैसे के वैसे, हाँ x की पावर 7, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा 7x की पावर 6। हर एक पावर वाले के लिए एक ही फॉर्मूला बना है कि इसकी पावर आगे आ जाएगी और उसमें से 1 लेस हो जाएगा। बेटा देखिए ये दोनों मिल, आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ x की पावर 6 कॉमन ले लीजिएगा, 1 + 7 log x, ये इसका आंसर बनेगा। तो दिस इज प्रोडक्ट रूल। अगर दो फंक्शन u और v इंटू में दे रखे हैं तो आप इस तरह से प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। e टू दी पावर x और sin x, इसे डिफरेंशिएट करना है, e टू दी पावर x और sin x। आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, e टू दी पावर x और sin x। अभी अभी हमने जो किया उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों देखिए क्या लिखा है, y इक्वल टू e टू दी पावर x और sin x, ठीक है। अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है तो क्या हो जाएगा, देखिएगा dy/dx ऑफ e टू दी पावर x sin x। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम फर्स्ट स्टेप में कोई डिफरेंशियल का फॉर्मूला नहीं लगाते, केवल d/dx जो डिफरेंशियल का साइन है वो हमने आगे लगा दिया। ये आपका फर्स्ट फंक्शन u हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन v हो गया। जब भी x से बने हुए दो फंक्शन साथ में लिखे होंगे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना ही पड़ेगा। क्या हो जाएगा, बोले सर e टू दी पावर x फर्स्ट फंक्शन एज ए डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन sin x प्लस नाउ सेकंड फंक्शन ऑफ sin x वैसे के वैसे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन e टू दी पावर x। प्यारे बच्चों, ये बेसिक डिफरेंशियल का फॉर्मूला जो अभी अभी हमने u और v पढ़ा था वही है। u वैसे के वैसे डिफरेंशियल कर रहे हैं, v का करेंगे अगली स्टेप में, लिख दिया है। v वैसे के वैसे डिफरेंशियल कर रहे हैं u का। अब आप समझिएगा क्या हो जाएगा, e टू दी पावर x डिफरेंशियल ऑफ sin x cos x बन जाएगा, और ये sin x वैसे के वैसे, और डिफरेंशियल ऑफ ex, e की पावर x का डिफरेंशियल आपने रटा हुआ है e की पावर x। बड़ा सिंपल सा, बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों। आप केवल और केवल थोड़ा सा अटेंशन देंगे, थोड़े से फॉर्मूले याद कर लेंगे और आप डिफरेंशियल सीख जाएंगे। डिफरेंशियल पढ़ने का सबसे बेसिक रूल एक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा प्रश्न लगाओगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतने ज़्यादा आसानी से ये सॉल्व होगा। तो प्लीज़ आप इस बात पर फोकस करिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब है कोसेंट रूल, जिसे अपन डिवाइड रूल भी कहते हैं। आइए डिवाइड रूल क्या है इसके बारे में जानें। d/dx ऑफ u/v, अगर आपके डिनोमिनेटर में, तो इसका फॉर्मूला होता है कि भाई जब आप डिफरेंशियल करते हैं तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर वैसे के वैसे, पहले डिफरेंशियल होगा न्यूमरेटर u का, नाउ u डिफरेंशिएशन होगा v का। ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, डिवाइड रूल कहते हैं इसको, कोसेंट रूल कहते हैं। प्यारे बच्चों बहुत आसान है। क्वेश्चन एक एग्जांपल ले लीजिएगा, y इक्वल टू x की पावर 7 अपॉन log x, डिवाइड रूल का लिखा है सर,
x की पावर 7 अपॉन लॉग x। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, dy अपॉन dx। फर्स्ट लाइन में आप सब जानते हैं कि हम केवल डिफरेंशिएशन का साइन लगाते हैं और log x, u अपॉन v क्या करने वाले हैं, u अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर log x का होल स्क्वायर। ना log x वैसे के वैसे डिफरेंशिएशन होगा x की पावर 7 का माइनस x की पावर 7 वैसे के वैसे डिफरेंशियल होगा log x का। प्यारे बच्चों, हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। आप देखिएगा log x x की पावर 7 डिफरेंशिएट होके क्या बन जाएगा, 7x की पावर 6। नाउ x की पावर 7 log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x और ये log x का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, ये कैंसिल, x की पावर 6 चाहो तो कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा 7 log x माइनस 1 और अपॉन log x का होल स्क्वायर। तो ये डिवाइड रूल है, u अपॉन v। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में x लिखा है ना, तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर आइए नेक्स्ट और एक क्वेश्चन लगा के दिखाता हूं मैं आपको। एक क्वेश्चन और बनाते हैं। एक क्वेश्चन जो लिखा है इससे कोई अच्छा ये कर ले, ये क्वेश्चन करते हैं, मजा आएगा। इस पर काम करते हैं। देखिएगा इसमें क्या है, ये क्यों अच्छा लगेगा आपको कि आप इसके न्यूमरेटर को देख रहे हैं तो x sin x लिखा है, मतलब प्रोडक्ट रूल, और डिवाइड में लिखा है log x। यहां पर u इंटू वी एंड u अपॉन वी, डिवाइड एंड प्रोडक्ट बोथ लगेंगे। आइए कैसे, क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल टू x sin x और अपॉन में लिखा है log x। log x क्या है, log x अगर बेस में e है उसे लिखें ना लिखें कोई बात नहीं। जब हम इसको डिवाइड लगाते हैं dy अपॉन dx, तो d अपॉन dx ऑफ, हमेशा याद रखिएगा स्टेप्स कि जब हम एकेडमिक में ये कर रहे हैं तो स्टेप्स जब लिखेंगे, और स्टेप्स ये है कि पहली वाली लाइन में कोई डिफरेंशियल नहीं, केवल साइन। अब आप यहाँ डिवाइड रूल लगाने जा रहे हैं, u अपॉन v, ये कंप्लीट पार्ट u है, ये कंप्लीट पार्ट v है जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, v स्क्वायर, v वैसे के वैसे, तो बेटा मैंने तो v लिख दिया हो। क्या करना होगा, v की जगह क्या लिखा है, log x का स्क्वायर। बेटा log x वैसे के वैसे पहले डिफरेंशियल करते हैं न्यूमरेटर का, और न्यूमरेटर क्या है, x sin x। नाउ x sin x वैसे के वैसे अब डिफरेंशिएट करते हैं log x का, अब डिफरेंशियल करते हैं log x का। बच्चों देखिएगा log x, जब हम इस पर आएंगे तो आप देखिए यहाँ x और sin x मल्टीप्लीकेशन में लिखे हैं, तो यहाँ आपको प्रोडक्ट रूल फिर लगाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे नहीं कि दोनों को, सबसे ज्यादा बच्चे यही भूल जाते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन x वैसे के वैसे डिफरेंशियल करिएगा sin x का प्लस sin x और डिफरेंशियल करिएगा x का। अभी अभी आपने प्रोडक्ट रूल लगाया ना, वही लगा दिया मैंने। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे बहुत जल्दी हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिएगा x sin x लिखा है और डिफरेंशियल ऑफ log x इट्स 1 अपॉन x और log x का होल स्क्वायर। यहाँ x कैंसिल भी हो गया। थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए एक लाइन और, log x डिफरेंशियल ऑफ sin x cos x प्लस sin x डिफरेंशियल ऑफ x, बन होता है लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर भी बन गया है sin x और अपॉन में लिखा है log x का होल स्क्वायर। मेरे बच्चों आसान है, दिस इज डिवाइड रूल। आपने देखा प्रोडक्ट रूल, डिवाइड रूल, थोड़ी सी प्रैक्टिस, 5-5, 10-10 क्वेश्चन लगाना, आपको आसानी से आने लगेगा। ये भी डिवाइड रूल का एक क्वेश्चन और लिखा है, आइए इसको भी करते हैं। डिवाइड लगा देंगे तो dy अपॉन dx, d अपॉन dx ऑफ
e टू दी पावर x माइनस टेन एक्स अपॉन x टू दी पावर n प्लस कॉट x। मेरे बच्चों फर्स्ट लाइन में कोई डिफरेंशियल हम नहीं कर रहे होते, बात है। आइए जरा कैसे करेंगे सर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर x की पावर n प्लस कॉट x का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर वैसे के वैसे x की पावर n प्लस कॉट x, और डिफरेंशिएशन हम करेंगे न्यूमरेटर e टू दी पावर x माइनस टेन एक्स का, माइनस लगाएंगे। अब e टू दी पावर x टेन एक्स वैसे के वैसे रहेगा, सॉरी माइनस के साथ, और डिफरेंशियल करेंगे x की पावर n प्लस कॉट x। प्लस माइनस में लिखेंगे, प्रोडक्ट रूल लगेगा इसके अंदर, बड़ा सिंपल सा काम है। डिनोमिनेटर को कोई चेंज नहीं करना, ना उसमें कुछ हो पाएगा, ना कोई कैलकुलेशन उसकी पॉसिबल है, तो जैसा लिखा है लिखा रहने दो। बेटा x की पावर n प्लस कॉट x वैसे के वैसे, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा इसका डिफरेंशियल। यहाँ दो फंक्शन है, दोनों के बीच में माइनस है, हमने पढ़ा है, प्लस माइनस हो तो अलग अलग डिफरेंशियल हो जाता है। तो e की पावर x का हो गया e की पावर x, और tan x का हो गया sec स्क्वायर x, माइनस ब्रैकेट में e की पावर x माइनस tan x वैसे के वैसे, और इसका डिफरेंस करेंगे तो n x की पावर n माइनस वन, और cot x का cosec स्क्वायर x। कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ भी नहीं बनेगा इसमें, ऐसे लिखा छोड़ दीजिएगा। तो ये लग गया इसके अंदर डिवाइड रूल। मुझे लगता है डिवाइड रूल पर इससे ज़्यादा क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है। चलिए बच्चों, हमने डिवाइड रूल, हमने प्रोडक्ट रूल, ये दोनों डिस्कस कर लिए हैं। इन पर आप क्वेश्चन लगाइए, मैंने कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं। आज की क्लास अपनी है इस चैन रूल पर। आपको याद होगा, मैं जब भी डिफरेंशियल शुरू करता हूँ मैं इस चैन रूल की ज़रूर बात करता हूँ कि बेटा इसको ठीक से सीखिए। इसे आप जितना अच्छा सीखेंगे उतना बढ़िया मज़ा आने वाला है करने में, उतना डिफरेंशियल अच्छे ढंग से सीखेंगे। तो चेन रूल पर डिस्कस करें। चेन रूल है क्या? एक्चुअली में चेन रूल या डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन होना, इस चेन रूल कहलाता है। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ छोटा सा, उससे आपको पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग कहेंगे सर मज़ा आ गया, समझ में आ गया, तो ठीक है, वरना मैं और तरीके से बताता हूँ, आप कोशिश करिए। क्वेश्चन ये है कि नॉर्मली जैसे लिखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स होता तो ये डिफरेंशियल का क्वेश्चन नॉर्मल हो जाता, एक्स स्क्वायर हो जाता तो भी काम बन जाता, लेकिन ये साइन है और उसके अंदर एक्स स्क्वायर बन गया, तो ये क्वेश्चन चेन रूल का बन गया, है ना। अब इसको नॉर्मली हम करें तो कैसे करेंगे, पहले तो इसको समझते हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि सर इसको डिफरेंशिएट करो, तो जब आप डिफरेंशियल करेंगे तो ठीक से समझें, इसको लिखा जाएगा dy अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। बट एक्स स्क्वायर यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर नहीं होता तो ये डिफरेंशियल आसानी से बन जाता, तो हमने यहाँ एक्स स्क्वायर को t मान लिया, हमने एक्स स्क्वायर को क्या इमेजिन कर लिया, t। ओके, अब ये क्वेश्चन बन जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन t। अब फंक्शन लिखा है साइन t और डिफरेंशियल कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, पॉसिबल नहीं, तो फिर क्या होगा, गौर से देखना, हम इसको लिखना पड़ेगा d अपॉन डी टी, बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल करेंगे t के रेस्पेक्टिवली, और फिर यहाँ इनटू में लिखेंगे डी टी अपॉन डी एक्स। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये लिखा है d अपॉन डी एक्स, हमने dt का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरह से ये चेन बना दी। अभी आप देखेंगे कि हाँ सर, अब हम साइन t का डिफरेंशियल t के रेस्पेक्टिव लिख देंगे cos t, और ये dt अपॉन डी एक्स। आप कह सकते हो सर क्वेश्चन में कहीं भी t नहीं था, t आपने इमेजिन किया, तो t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, वापस पुटअप कर दो, तो ये बन जाएगा cos एक्स स्क्वायर और यहाँ d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x। आसान काम।
लेकिन हमें अभी भी छोटा सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन होते फंक्शन के अंदर 2-3 फंक्शन और होते ना, तो हमें ये क्वेश्चन बहुत बड़ा लगता। हमें कभी p मानना होता, कभी u, कभी v, बहुत बड़ा हो जाता। तो मेरा मानना है कि इसको अपन को ऐसे करना चाहिए। हाँ, इसी क्वेश्चन को दोबारा से करा रहा हूँ, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका, इसी क्वेश्चन को करा रहा हूँ, आप उसे देखिएगा। आप इस जो मैं इस तरह से बता रहा हूँ, आप ऐसे प्रैक्टिस करना, तो ये आपको बहुत ढंग से आ जाएगा। y इक्वल टू क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर। देखिए ओबियसली आप पहली लाइन लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, तो फर्स्ट लाइन आपकी वही है डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। देखिए अब आप क्या करिएगा, शुरुआत में साइन एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को अंडरलाइन कर लीजिए। अंडरलाइन का मतलब है आप इसको x मान लीजिए, मन में लिखिए मत कुछ भी, मन में मान लीजिए अगर यह x होता तो ये पूरा साइन x बन जाता। क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर को अंडरलाइन करने का मतलब है आपने इसे x मान लिया, तो जब आपने इसे x मान लिया तो ये बन गया साइन x, तो डिफरेंस हो जाएगा cos x, और फिर उसी स्टेप में उस जिसको आपने अंडरलाइन किया उसका डिफरेंशियल करिए। प्यारे बच्चों, जिसको अंडरलाइन किया था उसका डिफरेंशियल करेंगे, जब इसको डिफरेंशियल करेंगे तो कुछ अंडरलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x होता है, तो 2x cos x स्क्वायर इसका आंसर। आप इस तरह से करना है, क्योंकि कितनी बार भी हो शुरुआत में आप अंडरलाइन करके करना, कभी गलती नहीं होगी। और क्वेश्चन ध्यान से पहले 5 क्वेश्चन देखो चेन रूल के, फिर आपको समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसके बारे में ही ठीक से डिस्कस करना होगा आपको, तभी आपसे काम बनेगा। देखो यही क्वेश्चन था जो मैंने अभी लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए, इस पर देखो, इस पर फोकस करो। क्या लिखा है क्वेश्चन, y इक्वल टू लॉग साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है भैया जी, डिफरेंशियल करेंगे आप, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, तो फर्स्ट लाइन में आपको पता है dy अपॉन dx लिख दिया, कोई डिफरेंशियल नहीं, केवल डिफरेंशियल का साइन लगा दिया, लॉग साइन एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए, केवल डिफरेंशियल का साइन लगाए। अब डिफरेंशियल करना है स्टार्ट। अब क्या करोगे, लॉग एक्स फंक्शन होता है, साइन एक्स फंक्शन होता है, और एक्स स्क्वायर फंक्शन होता है। आप देखें एक तरह से 3 फंक्शन लिखें, मतलब एक के अंदर एक। तो मैंने क्या किया, इस लॉग के अलावा इसे अंडरलाइन कर दिया। इसे अंडरलाइन करने का क्या मतलब बताया था, जिसको आप अंडरलाइन कर रहे हैं उसको आप मन में x इमेजिन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बन गया x, तो ये बन गया log x, और log x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन x। log x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन x, और उसी स्टेप में वहीं पर साथ में d अपॉन dx ऑफ अंडरलाइन, जिसको आपने अंडरलाइन कर रखा है ना, उसको लिखेंगे। ऐसा होते ही आप आगे जाएंगे 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। बेटा जब इसको अंडरलाइन कर लिया, अब इसको अंडरलाइन करिए, क्योंकि साइन एक्स स्क्वायर अभी भी किया था, इसे आपने अंडरलाइन किया तो इसको x मान लिया, साइन एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा cos, और यहीं पर फिर डिफरेंशियल करेंगे एक्स स्क्वायर का। एक एक करके फंक्शन के अंदर जाना है, यही चेन है। तो ये क्या बन गया, cos अपॉन साइन, इट्स ए cot x स्क्वायर, और इस x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x। दिस इज योर आंसर। फंक्शन में एक एक करके अंदर जाओ, इट्स चेन रूल। दिक्कत है अंडरलाइन करके बनाओ, कभी गलती नहीं होगी। ये सबसे ज्यादा जरूरी है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करो, चीज समझ में आएगी। लो अभी अभी किया था y इक्वल टू लॉग साइन एक्स, मुझे नहीं लगता है इसको बताना चाहिए, मुझे लगता है कि आप लोग आसानी से कर लेंगे। बताओ, है ना, कर लेंगे। चलो देख लो, अच्छा y इक्वल टू लॉग साइन एक्स, बहुत ही आसान क्वेश्चन। dy अपॉन dx, प्यारे बच्चों, d अपॉन dx ऑफ लॉग साइन एक्स। क्या लगता है क्या करना पड़ेगा? अरे बोले सर हमें सबसे पहले इस साइन एक्स को अंडरलाइन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि log x फंक्शन बनाना है जिससे डिफरेंशियल हो जाए, या साइन एक्स बनाना है, तो हमने साइन एक्स को अंडरलाइन कर लिया, तो ये बन गया log x, डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन x।
क्या होता है 1/x, और x किसे मानेंगे, इस साइन x को। फिर डिफरेंशियल करेंगे इसी साइन x का। देखो मैं बहुत बड़ी भारी भरकम बातें नहीं सिखा रहा हूं, लेकिन ये बेसिक है, जब तक ये नहीं आएगा कोई भारी भरकम बात ही नहीं आएगी आपको समझ में, तो इसलिए बड़े ध्यान से समझना है। साइन x का डिफरेंशियल cos x अपॉन में लिखा है साइन x, प्यारे बच्चों हो गया cot x। जब इंटीग्रल सिखा रहा हूँगा उस समय आपको cot x का इंटीग्रल log sin x होता है, ऐसा रटवाऊंगा फॉर्मूला। आई होप समझ में आ गया होगा। क्विक एंड फास्ट, ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा है इस पर, आगे चलते हैं। ओह वही प्रश्न, फिर से एक क्वेश्चन और देखिए, कौन सा, चेन रूल, किस पर चल रहे हैं, चेन रूल पर। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हो, कोशिश करोगे पहले आप लोग, चिंता नहीं करने का है, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझ में आएगा, बहुत जबरदस्त ढंग से समझ में आएगा। आप करते हैं y = e to the power tan inverse x whole power 3। आप सब जानते हैं कि सर हमें पहले d/dx ऑफ e to the power tan inverse x का होल क्यूब। बेटा क्या करना पड़ेगा, e की पावर x आपने फॉर्मूला याद किया है, tan इनवर्स x आपने याद किया है, होल पावर के लिए x की पावर n आपने याद किया है, 3 फॉर्मूले अप्लाई होंगे। इस e के अलावा इसको कर देते हैं अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब तुम्हें बता रखा है मैंने, x मानते हैं, आपने ऐसे x मान लिया तो ये बन गया e की पावर x। क्या बन गया, e की पावर x, और e की पावर x का डिफरेंशियल होता है e की पावर x। लो कुछ e की पावर x का e की पावर x हो गया, लेकिन इसी स्टेप में उस लाइन का डिफरेंशियल भी होगा जिसको अंडरलाइन कर रखा है, वो है tan इनवर्स x क्यूब। होल पावर के लिए एक ही फॉर्मूला है x की पावर n, तो बेटा इसे फिर अंडरलाइन कर लो। इसे अंडरलाइन करने का मतलब है जो x बन गया, जो x की पावर 3 बन गया, x की पावर 3, ये जो लिखा है e की पावर tan इनवर्स x का होल क्यूब, x की पावर 3 क्या बन जाएगा, 3x की पावर 2, जो x से मिल गई तो ये x की तरह बिहेव करेगा, x की पावर 3 क्या लिखूंगा, 3x टू दी पावर 2, जस्ट लाइक अ फॉर्मूला ऑफ x टू दी पावर n। अब यहीं पर डिफरेंशियल किसका और होगा, इस tan इनवर्स x का। मेरे बच्चों इस tan इनवर्स x का डिफरेंशियल का फॉर्मूला डायरेक्ट याद है, लिख देंगे वही आंसर बन जाएगा। तो मेरे बच्चों जी पूरा का पूरा क्या आंसर तैयार हुआ इसका, हो गया अपॉन में आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बाकी जो ऊपर लिखा ही हुआ है 3 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर e की पावर tan इनवर्स x का होल क्यूब, बस यही आंसर। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है चेन रूल में, आपको चेन रूल में एक एक करके आगे जाना है। हाँ एक स्टेप में एक ही डिफरेंशियल करना है, एकेडमिक में ऐसे ही करना पड़ेगा, कंपटीशन में एक साथ कर देना, क्योंकि जैसे जैसे आप चेन रूल सीखेंगे और आप परफेक्ट बनेंगे, आप उसकी स्टेप्स खाना शुरू कर देंगे, समझ रहे हो। तो स्टेप नहीं खाना है। इस बार क्या हुआ है सीबीएसई के एग्जाम में, मालूम है ना आप लोगों को, स्टेप कम लिखी हैं, कम नंबर मिले हैं, राइट। तो याद रखना स्टेप्स मतलब प्रॉपर लिखनी पड़ेंगी। सीबीएसई के रिजल्ट में इस बार बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है, बढ़िया पेपर करके आए, नंबर कट गए, बेचारों ने कॉपियाँ निकलवाई हैं। सबसे ज़्यादा इस साल रिटोटलिंग और रिचेकिंग हुई है, सबसे ज़्यादा कई बच्चे कॉपियाँ मेरे पास लेके आए, अपनी दिखा रहे हैं कि देखो सर क्या हुआ है, बढ़िया करके आए, लेकिन बस वही है स्टेप्स कई बार कई जगह गायब कर दिए तो उनके मार्क्स कम कर दिए। तो भैया ध्यान रखना, एकेडमिक में तो चाहिए ना, क्यों 75% तो चाहिए ना, तो 75 मिनिमम के लिए कोशिश तो करनी पड़ेगी। 75% लाने हैं 12th में मिनिमम, कम से कम, तभी तो जेईई का एग्जाम दोगे। तो उसके लिए मैथ्स में 95 चाहिए मिनिमम, उससे कम में काम नहीं बनेगा, है कि नहीं। तो प्लीज़ स्टेप लिखिएगा, बहुत आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, आइए, ये भी चेन रूल का ही क्वेश्चन है। ये है अपना कि बेटा y इक्वल टू लॉग, फिर अंदर ब्रैकेट में tan इनवर्स
फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ मत करो, चेन रूल के अलावा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे बस। तो dy अपॉन dx, d अपॉन dx ऑफ log tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशियल का आज का पहला लेक्चर है मेरा। मुझे अपने डिफरेंशियल को 5 लेक्चर में खत्म करना है। 5। आप लोग अगर साथ देंगे ना तो 5 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा। और बस प्रैक्टिस करानी है तो आप इसके लेक्चर्स बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है तो भले ही आप इसमें बीच में गैप कर लेना, लेकिन ध्यान रखना प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो ये 5 की नहीं फिर 50 लेक्चर में भी नहीं हो पाएगा पूरा। मैं लेक्चर 5 भले ही लूँगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको बहुत करनी है। आप कहेंगे तो लेक्चर्स अगर नहीं आएगा तो मैं और बढ़ा दूँगा, लेकिन 5 लेक्चर्स तो मिनिमम आपको देखने हैं। आइए यहाँ आते हैं तो इस पूरे को अंडरलाइन तो समझने लगे होंगे। log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स, तो ये हो गया 1 अपॉन tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर डिफरेंशियल किसका होगा बच्चों? tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, tan इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़े हम, तो हम फिर से अंडरलाइन कर देंगे। ये लिखा हुआ है 1 अपॉन tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा रहने दो, इधर आ जाओ, इसको अंडरलाइन कर लिया, ये x बन गया। और tan इनवर्स x का डिफरेंशियल जानते हैं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में x क्या है जरा, तो जब हम इसका अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो लिखा है ना, अब इसका डिफरेंशियल कर लो बेटा, तो ये हो जाएगा 2x। ये लिखा है tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ आ गए। जब आप इसे एक्सपेंड कर दोगे ये पूरा का पूरा अलग हो जाएगा। इसको एक्सपेंड करोगे, खोलोगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप कि यही आंसर होगा। चैन रूल फंक्शन को एक एक करके अंदर जाइए, डिफरेंशियल करिए, कुछ नहीं दिक्कत आएगी। एक और क्वेश्चन, मैंने क्या कहा है, क्वेश्चन जितने लगाएंगे उतना मजा आएगा साहब, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आएगा। इसके अंदर प्रोडक्ट रूल भी आ रहा है, चेन रूल भी आ रहा है। सिंपल क्वेश्चन क्या लिखा है, y = e to the power ax cos bx plus c। मेरे प्यारे बच्चों, अब आप इस पर फोकस करें। dy अपॉन dx, d अपॉन dx ऑफ e to the power ax cos bx plus c। गौर से देखना, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लग रहा है। पहले तो प्रोडक्ट रूल लिख रहा है ना, ये अलग अलग दो फंक्शन लिखे हैं, दोनों इनटू में लिखे हैं, तो प्रोडक्ट रूल लिख रहा है ना फर्स्ट को, तो प्रोडक्ट रूल से शुरू करो। क्या हो जाएगा प्रोडक्ट रूल में, फर्स्ट फंक्शन e की पावर ax वैसे के वैसे, डिफरेंशियल होगा cos bx प्लस c का प्लस। अब सेकंड फंक्शन cos bx प्लस c वैसे के वैसे, और डिफरेंशियल होगा e की पावर ax का। यही तो डिफरेंशियल में होता है। आप चैन रूल पर पहुंचे ना, लेकिन बेसिक कौन सा रूल लग गया, प्रोडक्ट। जो आपने पढ़ लिया और आगे जाएंगे वो सारे यूज होंगे पीछे वाले। अब आप देखिए यहाँ e की पावर ax लिख रहे हैं, जब इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये वाले को अंडरलाइन करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ आपने फॉर्मूला रटा है cos x, ये है cos bx। तो जब ये cos bx मतलब आपके पास अंडरलाइन करना पड़ रहा है, मतलब इट्स चेन रूल। तो cos का क्या हो जाएगा, माइनस के sin bx प्लस c, और फिर यहीं पर डिफरेंशियल होगा bx प्लस c का, लिख दिया। यहाँ आइए cos bx प्लस c, अब e की पावर ax को अंडरलाइन कर लिया, अंडरलाइन कर लिया मतलब x मान लिया, तो e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, और यहीं पर डिफरेंशियल होगा e की पावर x का, सॉरी ax का, नॉट e की पावर x, ax। ओके, अब सुनो, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो bx का, x का डिफरेंशियल 1 होता है ना, c का तो 0 हो जाएगा, केवल b आ जाएगा इस पूरे रिजल्ट में। तो भैया हम b लिख देते हैं शुरू में, माइनस का b e की पावर ax साइन bx प्लस c। गुड,
यहाँ इसका डिफरेंशियल होगा तो 1 आएगा, 1 इसका 1 हो गया, a रह गया, तो ये हो जाएगा a e की पावर ax cos bx प्लस c। वैसे तो डिफरेंशियल कंप्लीट है, और अच्छा लिखना चाहते हो e की पावर ax कॉमन ले लो, e की पावर जब ax कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, a cos bx प्लस c माइनस b sin bx प्लस c। मेरे प्यारे बच्चों, कंप्लीट। इसके अंदर प्रोडक्ट रूल लग गया, इसके अंदर चेन रूल लग गया, और सबसे बढ़िया बात, बड़ा सिंपल सा है, आपको सब समझ में आ गया। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ बार बार कि आप थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। सबसे आसान सब्जेक्ट मैथ्स ही होता है, और सबसे आसान सब्जेक्ट मैथ्स होता है, और उसमें भी सबसे आसान कैलकुलस होता है। फॉर्मूले लगाओ, आंसर करते जाओ, प्रैक्टिस करोगे परफेक्ट होते जाओगे। कहीं और चैप्टर्स में तो कॉन्सेप्ट होते हैं, दिमाग लगाना पड़ता है इसके अंदर तो ये सब नहीं है, प्रैक्टिस करनी है बस। जितनी बढ़िया प्रैक्टिस करोगे बच्चों, उतना बढ़िया सीखोगे। तो प्लीज लग जाओ प्रैक्टिस करने के लिए। ये 2 क्वेश्चन लिखे हैं, इसमें भी देखो ऊपर रूट है, फिर लॉग है, फिर साइन है, फिर अंदर है चेन रूल है। ये दोनों क्वेश्चन दमदार से हैं, आपके लिए दे दिए मैंने, आप प्रयास करना। नहीं आए तो कल मुझसे क्लास में पूछना, है ना। क्लास में कैसे पूछोगे, सिर्फ मैसेज डाल देना कि सर प्लीज इनको भी बता दो, तो अगली वाली क्लास में, अगले लेक्चर में शामिल कर लूंगा। ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया। क्या लिखा है, द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ f log x with respect to x where fx is equal to log x। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है साहब। f सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको घुमाने के लिए ऐसा कर दिया हमने। क्या लिखा है कि fx की जो वैल्यू है वो log x है, और तुम्हें किसका डिफरेंशियल निकालना है, f ऑफ log x बेस ई। इस x की जगह पे यहाँ कितना लिखा है, log x, तो इस x की जगह आप यहाँ log x रख दीजिए। मतलब समझे, आपको इसका डिफरेंशियल करना है। तो डिफरेंशियल जब इसका करना है, मतलब आपको d/dx ऑफ f ऑफ log x ई निकालना है। तो आप यहाँ भी इसका डिफरेंशियल करेंगे तो d/dx ऑफ log x। ई बेस का कोई मतलब नहीं है, log में से इसमें हटा सकते हो, और कोई बेस उत लगाना पड़ेगा। अब log x आपने फॉर्मूला पढ़ा, इसे अंडरलाइन कर लिया, log x मान लिया, log x का डिफरेंशियल 1/x, x की जगह क्या आएगा, और फिर डिफरेंशियल किसका होगा बच्चों, इस log x का। तो log x का हो जाएगा 1/x, और log x पहले से लिखा था। जरा इसका आंसर 1/x log x जो लिखा है, सी आई इज राइट आंसर। मतलब इन्होंने ये बताया है कि फंक्शन के अंदर, फंक्शन का मतलब ये है, इसी में जो फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है ना, जिसे आप कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, उसी में चेन रूल लगता है। अकेला ये लिखा होता तो जरूरत ही नहीं थी, लेकिन क्या हुआ, अंदर लॉग के अंदर लॉग चला गया। इट्स ए कंपोजिट फंक्शन। आई होप कि मेरी बात समझ में आई। बहुत आसान बात है, शाबाश, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं आप लोग। की क्लास में ज़्यादा नहीं, आप तो चेन रूल के क्वेश्चन और लगाइएगा, तब आपका काम बनेगा। कहो तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दे दूं, हैं चेन रूल के क्वेश्चन दे देता हूँ। ये तो ऐसे ही आ गए, चेन रूल के लिए आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। है जी, आइए लिख लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन लिख लीजिएगा। ये छोड़ दीजिए, कोई मैटर नहीं, अभी बाद में करेंगे। होमवर्क में कुछ क्वेश्चन बनाइए, जरूर कोशिश जरूर करना, वरना मजा नहीं आएगा प्लीज। है पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, लॉग पर अपन ने काम बहुत किया तो लॉग नहीं दे देते हैं, लॉग x क्यूब। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछते हैं। लॉग पर एक और क्वेश्चन दे देते हैं, log 10x/2 y इज इक्वल टू log
एक और क्वेश्चन ले लो, y इज इक्वल टू सेट रूट एक्स छोटे छोटे जो 5 प्रश्न हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, चेन रूल पर बेस्ड हैं, इन्हें लगाइए। बाकी क्वेश्चन लगाएंगे अपनी कल की क्लास में, ठीक है। तो ये अपनी जो डिफरेंशियल की क्लास शुरू हुई है, मतलब जो डिफरेंशियल जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, आशा है कि आपको बढ़िया समझ में आया होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको अगर अच्छे ढंग से सीखना है तो आप प्रैक्टिस करिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाने का भी शुरुआत में मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। जितने क्वेश्चन ऑन बोर्ड कराए गए हैं उन्हें आप लगाइए, उन्हें रिपीट लगाइए, उन्हें ठीक से समझ के लगाइए, फॉर्मूले याद करके लगाइए। आपको आप हो सकता है उससे बोर हो जाए बार बार, तो कोई बात नहीं, लगाइए। एक बार जब आप थोड़े से और आगे चल जाएंगे तो डिफरेंशियल इतना आसान लगेगा, आपको मज़ा आ जाएगा, है ना। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। राधे राधे, गुड बाय।